तुम्हें लगता है कि तुम बदनसीब हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में है, सितारों के, ग्रहों के या भगवान के। तुम गलत हो और तुम्हारी यही गलतफहमी तुम्हारी बर्बादी की जड़ है। सच ये नहीं है कि तुम कमजोर हो, सच ये है कि तुम ताकतवर हो और अपनी ही ताकत से डरे हुए हो। उपनिषद कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जिसके लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं। वो शक्ति इंद्र के पास नहीं है, वो शक्ति किसी असुर के पास नहीं है, वो शक्ति सिर्फ तुम्हारे पास है। लेकिन विडंबना यह है कि जिसे तुम किस्मत का लिखा मानकर रोते हो, वो असल में तुम्हारा अपना चुनाव था। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें उस सच्चाई से रूबरू कराऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम अपनी असफलताओं के लिए किसी और को दोष नहीं दे पाओगे। यह वीडियो तुम्हारे ईगो को चोट पहुंचाएगा, लेकिन अगर तुम अंत तक टिक गए तो यह तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि जिस श्राप से तुम भाग रहे हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और स्वागत है आपका किस्सा बॉक्स हिंदी पर। हमारे शास्त्रों में एक बात बहुत स्पष्ट लिखी है, दुर्लभम मानुषम जन्म, यानी मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। कभी सोचा है क्यों? हम बचपन से सुनते आए हैं कि देवता अमर हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, वे स्वर्ग में अमृत पीते हैं। तो फिर एक देवता जो पूर्णता के शिखर पर बैठा है, वह एक हाड़ मांस के, बीमार होने वाले और मरने वाले इंसान से क्यों जलता है? जवाब बहुत गहरा है और शायद तुम्हें चौंका दे। एक देवता भोग योनि है। वे केवल अपने अच्छे कर्मों का फल भोग सकते हैं। वे बंधे हुए हैं अपनी ही पूर्णता में, वे बदल नहीं सकते। एक शेर कभी शाकाहारी बनने का चुनाव नहीं कर सकता। एक देवता कभी बुरा बनने का या उससे भी बेहतर बनने का चुनाव नहीं कर सकता। वे जैसे हैं वैसे ही रहने के लिए अभिशप्त हैं। दूसरी तरफ एक असुर या जानवर प्रवृत्ति का गुलाम है। उसे भूख लगेगी तो वो खाएगा, गुस्सा आएगा तो वो मारेगा। उसके पास रुककर सोचने की शक्ति नहीं है। लेकिन तुम बीच में खड़े हो। यही वो मोस्ट डेंजरस पावर है, चुनाव। इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी प्रकृति के खिलाफ जा सकता है। तुम चाहो तो अभी इसी वक्त एक संत बन सकते हो और तुम चाहो तो एक राक्षस। यह फ्रीडम किसी और के पास नहीं है। देवता अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, वे सिर्फ प्ले कर सकते हैं। लेकिन तुम अपनी कहानी के लेखक खुद हो और इसीलिए देवता तुम्हें ईर्ष्या से देखते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास वो संभावना है जो उनके पास नहीं है, खुद को बदलने की ताकत। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। जीन पॉल सार्त्र, जो पश्चिम के सबसे बड़े दार्शनिकों में से एक थे, उन्होंने एक बहुत कड़वी बात कही थी, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। इंसान आजाद होने के लिए अभिशप्त है। ध्यान दीजिए, उन्होंने आजादी को वरदान नहीं, श्राप या सजा कहा। क्यों? तुम सोचते हो आजादी तो अच्छी होती है। नहीं, आजादी बहुत भारी होती है। जब तक तुम गुलाम हो, तुम अपने मालिक को दोष दे सकते हो। मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे मालिक ने पैसा नहीं दिया। मैं नाकाम हूं क्योंकि मेरे पिता ने मुझे नहीं पढ़ाया। मेरी किस्मत खराब है क्योंकि शनि भारी है। गुलामी आरामदायक होती है, उसमें जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि तुम आजाद हो, अचानक तुम्हारे पास उंगली उठाने के लिए कोई नहीं बचता। अगर तुम आज दुखी हो तो यह तुम्हारा चुनाव है। अगर तुम आज वही पुरानी गलतियां दोहरा रहे हो तो यह तुम्हारा चुनाव है। यह एहसास कि मैं ही अपनी बर्बाद जिंदगी का जिम्मेदार हूं, यह इतना भयानक होता है कि 90% लोग इससे भागने के लिए किस्मत का सहारा लेते हैं। हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, हम बाबाओं के पास जाते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि कोई हमसे कह दे, बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, यह तो ग्रहों का खेल है। हमें तसल्ली मिल जाती है। हम अपनी जिम्मेदारी का बोझ किसी और पर डालकर चैन से सो जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म तुम्हें सोने नहीं देता। यह तुम्हें झकझोर कर उठाता है। यह कहता है कि तुम करता हो। लेकिन रुको, तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर सब कुछ मेरे हाथ में है तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है? क्या वो एक्सीडेंट, वो बीमारी, वो धोखा भी मैंने चुना था? इसका जवाब महाभारत के उन पन्नों में छिपा है जिसे पढ़कर अच्छे अच्छे ज्ञानियों के पसीने छूट जाते हैं। और यह जवाब तुम्हारे जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। लाशों के ढेर लगे हैं। युधिष्ठिर,
जो अब राजा हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं, भीष्म पितामह के पास जाते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं, पितामह, क्या यह सब नियति थी या यह मेरा कर्म था? अगर सब कुछ पहले से लिखा था तो इस रक्तपात का पाप मुझे क्यों लगेगा? भीष्म, जो तीरों की शैया पर लेटे हैं, दर्द में भी मुस्कुराते हैं और वो जो कहते हैं उसे अपने दिमाग में छाप लो। भीष्म कहते हैं, प्रारब्ध कुछ और नहीं, बस तुम्हारे ही पिछले कर्मों का नाम है। लोग सोचते हैं कि किस्मत और कर्म दो अलग चीजें हैं, जैसे दो दुश्मन लड़ रहे हों। सच्चाई यह है, किस्मत है जमा किया हुआ भूतकाल, कर्म है वर्तमान की शक्ति, प्रेजेंट एक्शन। इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो तुम एक किसान हो। तुमने पिछले साल अपने खेत में कांटे बोए थे। आज वो कांटे बड़े हो गए हैं। यह तुम्हारी किस्मत है। अब तुम खेत में चलते हो और तुम्हारे पैरों में कांटे चुभते हैं। तुम्हें दर्द होता है, तुम चिल्लाते हो, मेरी किस्मत में दर्द क्यों है? लेकिन वह दर्द भगवान ने नहीं दिया। वह दर्द तुम्हारे पिछले चुनाव का नतीजा है। तुम उस फसल को बदल नहीं सकते जो अब पक चुकी है, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में फिर से बीज हैं। तुम आज रो सकते हो, कांटों को कोस सकते हो और डर के मारे खेती करना छोड़ सकते हो, या फिर तुम जूते पहन सकते हो यानी कर्म, उन कांटों को उखाड़ सकते हो यानी पुरुषार्थ, और आज आम के बीज बो सकते हो। आर्षियों ने कभी कर्म से डरना नहीं सिखाया। उन्होंने इसे क्ले यानी गीली मिट्टी कहा। तुम्हारा अतीत वह मिट्टी है जो अब सूखकर पत्थर बन चुकी है। उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा वर्तमान वह गीली मिट्टी है जिसे तुम अभी इसी वक्त कोई भी आकार दे सकते हो। फिलोसोफर अल्बर्ट कामू ने कहा था, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज वॉट एवर यू गिव इट। जीवन का अर्थ वही है जो तुम इसे देते हो। कामू अनजाने में गीता का ही पाठ पढ़ा रहे थे। कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते कि अर्जुन, युद्ध का परिणाम पहले से तय है, तू बस एक्टिंग कर। नहीं, कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है। अगर सब कुछ फिक्स होता तो कृष्ण अर्जुन को गीता क्यों सुनाते? अगर अर्जुन एक कठपुतली होता तो उपदेश किसे दिया जा रहा था? उपदेश उस चेतना, उस कॉन्शियसनेस को दिया जा रहा था जो चुनाव कर सकती है। अर्जुन के पास यह विकल्प था कि वह गांडीव छोड़कर भाग जाए, और कृष्ण जानते थे कि अर्जुन चुन सकता है। तो आज के बाद कभी यह मत कहना कि मेरी किस्मत खराब है, बल्कि यह कहो, मेरे पुराने फैसले खराब थे, लेकिन मेरा आज का फैसला मेरा अपना होगा। लेकिन सही फैसला लेना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हम जानते हुए भी गलत रास्ता चुनते हैं? कठोपनिषद में यमराज यानी मृत्यु के देवता नचिकेता को एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो आज की मॉडर्न साइकोलॉजी का आधार है। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, मनुष्य के सामने हमेशा दो रास्ते खुलते हैं। नंबर 1, प्रेय, वह जो प्रिय लगता है, जो अभी अच्छा लगता है, जो इंद्रियों को सुख देता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। नंबर 2, श्रेय, वह जो श्रेष्ठ है, जो अंत में भलाई करता है, और यहीं पर इंसान की असली परीक्षा होती है। प्रेय कहता है, आज सो जाओ, कल कर लेंगे। श्रेय कहता है, उठो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आराम से बड़ा है। जानवर हमेशा प्रेय चुनता है। अगर उसे भूख लगी है तो वो खाएगा, चाहे वह खाना जहरीला ही क्यों ना हो। उसके पास दूर की सोचने की शक्ति नहीं है। देवता हमेशा श्रेय के मार्ग पर हैं, क्योंकि वे धर्म से बंधे हैं। लेकिन तुम रोज सुबह उठकर इस युद्ध के मैदान में खड़े होते हो। जब तुम सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाते हो तो तुमने प्रेय को चुना। तुमने अपनी पशु प्रवृत्ति को अपने ऊपर हावी होने दिया। जब तुम काम करने के बजाय घंटों रील्स स्क्रॉल करते हो तो तुम अपनी चेतना की हत्या कर रहे होते हो। सिगमंड फ्रायड ने इसे आईडी वर्सेस सुपर ईगो कहा था। शास्त्रों ने इसे मन बनाम बुद्धि कहा। यहां एक बहुत बड़ा धोखा है जो 99% लोग नहीं समझ पाते। लोग सोचते हैं कि जिंदगी बड़े फैसलों से बदलती है, जैसे करियर चुनना, शादी करना, घर खरीदना। गलत। जिंदगी उन माइक्रो चॉइसेस, सूक्ष्म चुनावों से बदलती है जो तुम हर मिनट करते हो। अभी इस वीडियो को बंद करके सो जाना या इसे पूरा देखकर कुछ सीखना, यह एक चुनाव है। गुस्सा आने पर चिल्ला देना या चुप रहकर स्थिति को संभालना, यह एक चुनाव है। हर बार जब तुम प्रे, आसान रास्ता, चुनते हो, तुम अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर करते हो। तुम अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हो कि मैं कमजोर हूं।
और हर बार जब तुम श्रेय कठिन लेकिन सही रास्ता चुनते हो, भले ही वह छोटा सा काम क्यों ना हो, तुम एक देवता बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा का कारण क्या है? वह यह नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है या प्यार नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि तुम जानते हो कि तुम क्या बन सकते थे और तुम देख रहे हो कि तुम क्या बन गए हो। कल्पना करो, जिस दिन तुम मरो और तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़े, वहां तुम्हें एक और शख्स मिले। वह शख्स बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, लेकिन वह तेजवान है, शांत है, सफल है और खुश है। तुम पूछो, तुम कौन हो? और वह जवाब दे, मैं वो हूं जो तुम बन सकते थे अगर तुमने वो रिस्क लिया होता, अगर तुमने उस दिन अलार्म बंद करके सोने के बजाय काम किया होता, अगर तुमने डरने के बजाय साहस चुना होता। इससे बड़ा नरक और कोई नहीं हो सकता। अपने ही पोटेंशियल सेल्फ, संभावित स्वरूप से मिलना और यह जानना कि तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। इसीलिए देवता तुमसे जलते हैं, क्योंकि उनके पास अब बनने का मौका नहीं है। उनका पोटेंशियल फ्रीज हो चुका है, लेकिन तुम अभी जिंदा हो। तुम्हारी कहानी का अंत अभी नहीं लिखा गया है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्म नात्मानम नात्मानम वसादयेत। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिराए, क्योंकि आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और तुम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। हम खुद ही अपनी तरक्की रोकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी ही महानता से डरते हैं। मशहूर लेखिका मैरियन विलियमसन ने लिखा था, Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. यानी हमारा सबसे गहरा डर यह नहीं कि हम नाकाबिल हैं, हमारा डर यह है कि हम असीम रूप से शक्तिशाली हैं। हमें अपनी रोशनी से डर लगता है, अपने अंधेरे से नहीं। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम सच में अपनी पूरी क्षमता के साथ जाग गए तो तुम्हें अपनी पुरानी, आलसी और बहाने बनाने वाली पहचान को मारना पड़ेगा। और खुद को मारना यानी ईगो डेथ आसान नहीं होता। एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो वह पत्थर में कुछ जोड़ता नहीं है, वह बस उस फालतू पत्थर को हटा देता है जो मूर्ति नहीं है। तुम्हें भी कुछ नया नहीं बनना है, तुम्हें बस उन डरों, उन बहानों और उन आदतों को छेनी हथौड़े से तोड़कर हटाना है जिन्होंने तुम्हारे अंदर के देवता को ढक रखा है। यह दर्दनाक होगा। जब छेनी चलती है तो पत्थर को चोट लगती है। तपस्या और डिसिप्लिन का मतलब ही है स्वेच्छा से चुना हुआ कष्ट। अब मैं तुम्हें एक बहुत कड़वी गोली देने जा रहा हूं, इसे निगल लो, भले ही यह गले में अटके। कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। हॉलीवुड और बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में यह जहर भर दिया है कि अंत में कोई आएगा, कोई हीरो, कोई मसीहा, कोई चमत्कार। हम सोचते हैं बस एक सही इंसान मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, बस एक लॉटरी लग जाए, भगवान कोई चमत्कार कर दें। सुनो, कल की अवतार भी तब आएंगे जब उन्हें आना होगा, लेकिन तुम्हारे निजी जीवन के युद्ध में सारथी तुम्हें ही बनना होगा। कृष्ण ने अर्जुन के बदले युद्ध नहीं लड़ा था, उन्होंने सिर्फ रास्ता दिखाया था। बाण अर्जुन को ही चलाने पड़े थे। अगर तुम बिस्तर पर पड़े पड़े यह सोच रहे हो कि एक दिन अचानक तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा और सब बदल जाएगा, तो तुम एक बहुत बड़े धोखे में हो। जीवन का नियम बहुत निर्दयी है, एंट्रोपी। अगर तुम किसी चीज को वैसे ही छोड़ दो तो वह अपने आप ठीक नहीं होती, वह सड़ जाती है। अगर तुम अपने शरीर पर ध्यान नहीं दोगे तो वह स्वस्थ नहीं होगा, वह बीमार होगा। अगर तुम अपने दिमाग को नहीं सुधारोगे तो वह समझदार नहीं होगा, वह मूर्ख बन जाएगा। ऊपर जाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ग्रेविटी अपना काम कर देती है। तो अगर तुम आज कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम असल में नीचे गिरना चुन रहे हो। तटस्थ यानी न्यूट्रल रहने जैसा कुछ नहीं होता, या तो तुम ऊपर जा रहे हो या नीचे। तो अब सवाल उठता है, हम करें क्या? हम इस खतरनाक ताकत का इस्तेमाल कैसे करें? सनातन धर्म इसका जवाब एक शब्द में देता है, जो है पुरुषार्थ। पुरुष का अर्थ है आत्मा, सिर्फ मर्द नहीं बल्कि हर वह जीव जिसमें चेतना है। अर्थ का अर्थ है प्रयोजन, मतलब पर्पस। पुरुषार्थ का मतलब है अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके अपनी नियति का निर्माण करना।
4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अपनी जिम्मेदारी को पहचानना, यह जानना कि इस वक्त क्या करना सही है न कि क्या आसान है। अर्थ, संसाधन जुटाना ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको। गरीबी कोई आध्यात्मिकता नहीं है। काम, जीवन के सौंदर्य का अनुभव करना, लेकिन धर्म के दायरे में। मोक्ष, इन सबसे ऊपर उठकर अपनी असली पहचान को जानना, लेकिन यह सब शुरू होता है संकल्प से। संकल्प कोई इच्छा नहीं है। इच्छा होती है काश मेरे पास अच्छी बॉडी होती। संकल्प होता है मैं इसे हासिल करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। जिस दिन तुम्हारा संकल्प तुम्हारे बहानों से बड़ा हो जाता है, उस दिन तुम्हारी किस्मत की लकीरें बदलनी शुरू हो जाती हैं। तुम्हें एक योगी की तरह सोचना होगा। योगी वह नहीं जो जंगल में रहता है। गीता के अनुसार योग कर्मसु कौशलम, योग कर्म में कुशलता है। जब तुम अपना काम पूरी एकाग्रता और ईमानदारी से करते हो, यह जानते हुए कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तब तुम एक साधारण इंसान से ऊपर उठकर एक दैवीय यंत्र बन जाते हो। तब तुम नहीं करते, तुम्हारे माध्यम से वह शक्ति करती है। यही वह अवस्था है जिसे एथलीट्स द जोन या फ्लो स्टेट कहते हैं। यही वह अवस्था है जहां कलाकार अपनी कला में खो जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां देवता और इंसान का मिलन होता है। तुम्हारे पास अभी इसी वक्त यह वीडियो देखते हुए एक चॉइस है। तुम इस वीडियो को बंद कर सकते हो और वापस उसी बेहोशी की जिंदगी में लौट सकते हो। वही शिकायतें, वही डर, वही बहाने। यह आसान रास्ता है, यह प्रेय है। या फिर तुम एक गहरी सांस ले सकते हो और यह स्वीकार कर सकते हो कि मैं ही अपनी जिंदगी का विलेन हूं और मैं ही हीरो। आज से, अभी से दोष देना बंद करो। सरकार को, माता पिता को, किस्मत को, भगवान को, सबको माफ कर दो। यह बोझ उतार दो और वह कलम उठाओ जिससे तुम्हारी किस्मत लिखी जानी है। वह कलम तुम्हारे कर्म है। याद रखना, देवता स्वर्ग में बैठकर अमृत पी सकते हैं, लेकिन वे अपनी सीमा नहीं लांघ सकते। तुम कीचड़ में होकर भी कमल बन सकते हो। तुम नश्वर होकर भी अमर हो सकते हो। यह खतरनाक ताकत तुम्हारे हाथ में है। सवाल यह नहीं है कि क्या तुम कर सकते हो, सवाल यह है कि क्या तुम करोगे। कमेंट में अभी लिखो, आई एम द क्रिएटर, मैं निर्माता हूं, ताकि तुम खुद को और इस ब्रह्मांड को यह ऐलान कर सको कि तुम जाग चुके हो। मिलते हैं ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग, पावरफुल और प्रीमियम कंटेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।